इस वीडियो में जिस ड्रग का मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसको कहते हैं रेबिप्राज़ोल। मार्केट में रेबाविट के नाम से भी ये मेडिसिन आती है, रेबिसिड के नाम से भी आती है, रेमिट्रिक्स के नाम से भी ये मेडिसिन अवेलेबल है और मुख्तलिफ डॉक्टर इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रिस्क्राइब करते हैं मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में। जो मैदे में तेज़ाबियत है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 20 मिलीग्राम की ये टैबलेट आती है और ख़ास करके जैसे कि मैंने बताया कि जिन लोगों के मैदे में तेज़ाबियत महसूस होती है, मैदा जल रहा होता है या उनको ऐसा लगता है कि सीने में जलन महसूस होती है, दिल जल रहा होता है, उन लोगों के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे नीचे वाली डिजीज़ को बात करूं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। क्या होता है कि जिन लोगों में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, कभी कभी वो तेज़ाब जो है वो मैदे से थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से सीने में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो 20 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकते हो दिन में एक बार, 4 से 8 हफ्तों तक लेते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है जो कि कभी कभी हमारे मैदे में या आंतों में ज़ख़म पैदा कर देता है, उसको अल्सर कहते हैं। तो चाहे वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का अल्सर हो मैदे में या वो अल्सर हो आंतों में, वहाँ पे भी ये जो है तेज़ाबियत फिर उस ज़ख़म को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है। तो फिर आप मुख्तलिफ तरह की एंटीबायोटिक्स तो लेते हो, एमोक्सिसिलिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, मेट्रोनिडाज़ोल है, लेकिन इन तमाम एंटीबायोटिक के साथ साथ आप रेबिप्राज़ोल का भी इस्तेमाल करते हो। 20 मिलीग्राम की टैबलेट तकरीबन दिन में 2 बार 7 दिनों तक, सुबह शाम 7 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ डिओडिनल अल्सर हो गया है, उसमें एच पाइलोरी शामिल नहीं है, तो फिर आप एंटीबायोटिक नहीं लेते हो। एक और बात बताता चलूँ कि कभी कभी लोगों को लगता है, ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा लगता है कि उनको तेज़ाबियत महसूस हो रही है या मैदा जल रहा है या दिल जल रहा है, तो क्या उनको ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी में खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे वो रेबिप्राज़ोल हो या कोई और हो, अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करेंगे। इसके अलावा हमसे कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।